जो जांच होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी समझ है, अपना करें जो करना है। यह एक प्रशासनिक और जनहित का मामला है, यह सिर्फ किसी सरकार और किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं। जनहित के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यदि हम दोषी हैं तो हमें भी सज़ा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार का जो अघोषित इमरजेंसी था वह इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा गैर प्रजातांत्रिक। देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मिथिला के प्रति हमेशा ही सजग रहते हैं। हम लोग तो अपना हमारे पार्टी में गार्जियन है और गार्जियन का जो निर्णय है हम लोग उसके साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। दिल्ली में कल जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई। तमाम जेडीयू के बड़े नेता दिल्ली में उपस्थित थे, पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया। पर जो विपक्ष के नेता हैं वो तंज कस रहे हैं कि जेडीयू में जो संजय झा हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। अब जेडीयू से बिहार सरकार में मंत्री हैं शीला मंडल सामने आई हैं, तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। किस तरीके से जो तंज कस रहे हैं उनको भी जवाब दे रहे हैं और जो लोग कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको भी जवाब दे रहे हैं। पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता का भी बड़ा बयान है। देखिए, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा में कौन से दल के लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे ये फैसला अभी नहीं हुआ है, पर तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, तो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस बार एनडीए की ही सरकार बने। तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर दिल्ली से पटना पहुँचते ही आलोक मेहता का भी बड़ा बयान आ गया। हम आपको शीला मंडल और आलोक मेहता का बयान एक साथ सुना रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, दोनों नेताओं एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुने। यह जेडीयू का आंतरिक मामला है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। ये तो सबसे पहली मांग हमारी पार्टी की और हमारे नेता की थी। ये अच्छी बात है कि इसको उठाया जा रहा है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सिर्फ नारों में नहीं, सिर्फ प्रस्तावों में नहीं, सिर्फ कागज़ पर नहीं है, ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है। ट्वीट कर रहे हैं बार बार बिहार में जो पुल खराबा हो रहा है और जो पुल गिरने के मामला देखने को मिल रहा है, तो कैसे देखते हैं? इसमें देखना क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था। यह कंडेमेबल है कि लगातार 10 दिनों 11 दिनों के अंदर 5-5 पुल गिर गए। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया, या फिर जो भी जिसने भी किया उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत गिराया जा रहा है, विपक्ष की साजिश है। पता नहीं, वो भी जांच का विषय है। वो जो कह रहे हैं वो कहाँ से कह रहे हैं उनको बताना चाहिए, और यदि ऐसा है तो हम भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की हल्की बातें केंद्रीय मंत्री को नहीं बोलना चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की हल्की बातें, यह हल्की बातें हैं ना, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं। अब कितना खोखलापन है इस बात में, इसी का अंदाजा लगा। नहीं, मैंने आप प्लानिंग कौन करता है, डिज़ाइन कौन करता है, उसमें गुणवत्ता पर कितना कंप्रोमाइज़ किया जाता है, बहुत मतलब एस्टिमेट से बहुत अधिक जो एक अनुमान होना चाहिए उससे ज़्यादा एस्टिमेट बनाया जाता है, फिर भी पुल गिर रहा है। जांच का विषय तो है ही, कैसे जांच करना है और कहां पर करना है, इसको एक निष्पक्ष एजेंसी से कराने की आवश्यकता है। अपनी सरकार में कई टेंडर निकाले गए थे, उसको आप बीजेपी के जो मंत्री हैं वो तमाम टेंडरों को रद्द कर रहे हैं। किस सरकार में? 17 महीने के कार्यकाल में जो फैसला लिए थे, तो तमाम टेंडरों को अब रद्द किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे और भी टेंडर रद्द किए जा रहे हैं। नहीं, तो उसके पहले का जो टेंडर है वही सब पुल गिरा है ना। तो पहले तो उस सब सारी चीज़ों पर मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर शीशा लेदर जो जांच होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी समझ है, अपना करें जो करना है। यह एक प्रशासनिक
और जनहित का मामला है। यह सिर्फ किसी सरकार और किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। जनहित के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यदि हम दोषी हैं तो हमें भी सज़ा मिलनी चाहिए। लालू यादव ने ट्वीट किया है सर इमरजेंसी को लेकर के कि इंदिरा गांधी ने हम लोगों को अब्यूज नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार ने अपोजिशन को 24 में चुप करा दिया था। मोदी सरकार का जो अघोषित इमरजेंसी था वह इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा गैर प्रजातांत्रिक। देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मिथिला के प्रति हमेशा ही सजग रहते हैं और हमेशा मिथिला के लिए वो सोचते हैं और काम भी करते हैं। आपको देखने को मिला है, सब लोगों में अच्छा मैसेज गया है, बहुत खुश हैं सब लोग। पर संजय झा को लेकर अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है और मजबूत स्तंभ है जेडीयू का। देखिए, वो क्या कोई कहता है, इस पर नहीं कटाक्ष करने की ज़रूरत है। हम लोग को अपना हमारे पार्टी में गार्जियन है और गार्जियन का जो निर्णय है हम लोग उसके साथ हैं। मैडम, पर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अभी आप शीला मंडल और आलोक कुमार मेहता को सुने थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था तो वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो क्या है। उतना ही नहीं, कई पुल भी बिहार में गिरे हैं, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान आया था कि पुल साजिश की तरह गिराए जा रहे हैं। देखिए, तमाम सवाल आलोक मेहता से किया गया था। आलोक मेहता किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। तमाम मुद्दे को लेकर आलोक मेहता हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। पर संजय झा को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के पहले कई डिसीजन लिए गए हैं। देखिए, जब कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उस दौरान विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी बातें उठी है। सवाल आलोक कुमार मेहता से किया गया था, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, प्रस्ताव लाया गया था, क्या कुछ कर रहे थे आलोक मेहता, वो आपने तमाम बयान सुना है कि जेडीयू के नेताओं को क्या कुछ कर रहे थे। पर अब दोनों ओर से खूब बयानबाजी हो रही है। पुल गिरने की मामला हो या फिर अपराध बढ़ने को लेकर हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के नेता, पर जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो इन तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। आप आलोक कुमार मेहता को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।